की में और रात के अंधेरे में निकलेंगे और ज़रूरतमंद को तलाश करेंगे और किसी ज़रूरतमंद को, मैं तो समझा हमको डांट रहा है। हाँ साउंड है भी नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है यार, ताकत भी नहीं, वो माइक में आज कुछ कमी है। भैया सही करो ना, उसी हिसाब से पैसा मिलेगा तुम्हें। माइक की पोजीशन ठीक है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है, हमको लग ही नहीं रहा कि माइक में बोल रहे हैं। अच्छा चलिए सुनिए, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर। तो उसने सोचा कि रात के अंदर मैं निकलूंगा और किसी मजबूर आदमी को देखूंगा और उसकी मदद मैं कर दूंगा। वो रात में निकला। यार बार बार ये मत करिए। बुखारी के अल्फाज हैं, इशा की नमाज पढ़ने के बाद वो सो गया। आधी रात के बाद उठता है, आधी रात के बाद उठता है और अपने नेक इरादे से घर से बाहर निकलता है। सदक़े का माल किसी गरीब को हम दें। 1 मील 2 मील चला जाता है पैदल, उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है। इतनी रात में ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? ज़रूर इसको किसी मजबूरी ने निकाला होगा। उसके करीब जाता है और पूछता है, भाई इतनी रात में तुम यहाँ कैसे आए हो? उस आदमी ने इससे कहा, तुम्हें मतलब, तुम्हें क्या मतलब? ये जो सदका देने की नीयत रखता था, कहने लगा भाई मैं किसी मजबूर आदमी को तलाश कर रहा हूँ, कोई मजबूर आदमी हो, मेरे पास कुछ सदक़े का माल है, मैं किसी गरीब आदमी की मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने पूछा इतनी रात में अगर तुम निकले हो और किसी मजबूरी ने तुम्हें निकाला है तो मैं तुम्हें सदका दे देता हूँ। उसने कहा इतनी रात में कोई मजबूर नहीं निकलता है तो क्या कोई ऐशो आराम करने वाला आदमी निकलेगा? मुझे मजबूरी ही ने तो घर से निकलने पर मजबूर किया। इस आदमी ने उसको सदका दे दिया, घर चला आया, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और लेट गया। थोड़ी देर के बाद फजर की अजान हो गई, नमाज़ पढ़ने गया और नमाज़ पढ़ के फिर आया, घर में तिलावत करने लगा कुरान की। सूरज निकला, थोड़ा सा बाज़ार की तरफ गया, चलें टहल के आएँ। जब बाज़ार की तरफ गया तो क्या देखता है, कुछ लोगों का एक मजमा लगा हुआ है और वहाँ बैठकर कुछ गुफ्तगू हो रही है। यह आदमी भी उस मजमे में गया और वहाँ जाकर बैठ गया। बातें होते होते अचानक चर्चा होने लगा उसी मजमे के अंदर। देखो अल्लाह का एक बंदा, देखो अल्लाह का एक बंदा कल बेचारा अपना सदक़े का माल लेकर निकला। मजमे में चर्चा हो रहा है, अल्लाह का एक बंदा कल अपने सदक़े का कुछ माल लेके निकला। वो किसी गरीब और मजबूर की मदद करना चाहता था, लेकिन धोखा खा गया और बजाय इसके कि वो किसी गरीब को सदक़े का माल देता, उसने एक अमीर और मालदार को सदका दे दिया। जिसको दिया वो तो बहुत बड़ा अमीर आदमी है। अभी आदमी कैसे कह दे कि अरे वो तो मैं ही था? कहने लगा है। घर आया और आकर अपने दोनों हाथ उठाकर कहता है, इलाहल आलमीन, मेरी नीयत अमीर को सदका देने की नहीं थी। तक़वे की रूह देखिए, इबादत की रूह देखिए। सदका और खैरात करना इबादत, और उसकी रूह क्या थी? मैं किसी गरीब की मदद करूं और इस तरह दूं कि दाहिने हाथ से दूं और बाएं को खबर नहीं, यानी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये उसकी रूह थी। नीयत क्या थी? गरीब की मदद करूं, लेकिन हुआ क्या? धोखा खा गया, नहीं समझ पाया और किसको दे दिया? अमीर को। आय अल्लाह, अमीर को सदका देने का हुक्म ना तूने दिया ना तेरे नबी ने। ये गलती मुझसे हो गई कि मैंने अमीर को दिया, लेकिन ये गलती जानबूझकर नहीं हुई। आय अल्लाह मुझे माफ़ कर देना। आय अल्लाह मेरी नीयत अमीर को सदका देने की नहीं थी। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। मेरे पास अभी 2 हिस्से माल और है,
आज मैं एक हिस्सा और निकालूंगा, लेकिन ऐ अल्लाह तू मेरी मदद करना। आज की रात मैं जिसको दूं वो कोई गरीब आदमी हो, कोई ज़रूरतमंद इंसान हो। ईशा की नमाज पढ़ के सो जाता है, आधी रात में उठता है, फिर निकलता है, 1-2 मील दूर चला जाता है। आज भी इसको एक आदमी नजर आया, चेहरा छिपाए हुए था। ये आदमी उसके करीब जाता है, कहता भाई तुम कौन हो? उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया। कहता क्या मतलब? मैं कोई भी हूँ, मजबूरी है मेरी, मैं रात में निकला हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहा मेरी भी मजबूरी है, मैं रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में किसी गरीब इंसान को ढूंढ रहा हूँ, किसी मजबूर को ढूंढ रहा हूँ। वो कहता मुझसे ज़्यादा मजबूर कौन होगा? मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मेरी बीवी भूखी है, मैं मजबूरी में निकला हूँ, और कोई ज़रूरी है कि मैं अपनी मजबूरी का, मैं अपने बच्चों का और अपनी बीवी का बुरा हाल मैं तुम्हें रो रो कर बयान करूँ? इस आदमी ने कहा नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे हालात को जानने का शौक़ भी नहीं है। अगर तुम मजबूर हो और तुमने कह दिया मैं मजबूर हूँ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ये सदक़े का माल लीजिए, ये मेरे तरफ से है, ये आप ले जाइए। आप गरीब और मजबूर इंसान हैं, मुझे तो किसी गरीब ही को देना था। उसने उसको दे दिया और चला आया। घर में आया, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, खुश है कि अल्लाह आज तो वाकई मैंने किसी गरीब इंसान की मदद कर दी। सुबह की नमाज पढ़ता है, कुरान तिलावत करता है, और फिर सूरज निकलने के बाद बाज़ार की तरफ जाता है। आज फिर चर्चे हो रहे हैं बाज़ार में, अल्लाह का एक नेक बंदा आज भी धोखा खा गया है, आज भी धोखा खा गया है। वो सदक़े का, खैरात का माल लेकर निकला, वो किसी गरीब आदमी की मदद करना चाहता था, लेकिन उसने रात की तारीकी में एक चोर की मदद कर दी। ये सदका और खैरात का माल एक चोर को दे दिया। ये कहता है, और कुछ कह भी नहीं सकता सबके सामने, ओह ये तो मैं ही था, क्योंकि जानता था मुझे बताना नहीं है। अगर मैंने ये कह दिया तो सबको पता चल जाएगा कि सदका और खैरात करने वाला यही आदमी है। बुरा मुँह करता है, घर पे लौटता है, कहता है अल्लाह आज भी मेरे साथ धोखा हो गया। देख मेरी नीयत ये नहीं थी, मैं किसी चोर की नहीं गरीब की मदद करना चाहता था। सदका और खैरात करना इबादत है, लेकिन इस इबादत की रूह में गड़बड़ी पैदा हो रही है। मैं चाहता हूँ कि किसी गरीब को दूँ, लेकिन आज चोर को दे गया। आय अल्लाह इस पर मेरी गिरफ्त ना करना, मैंने जानबूझकर चोर की मदद नहीं की। अय अल्लाह एक हिस्सा और रह गया है, आज तू मेरी मदद करना। जब मैं रात में निकलूं तो किसी गरीब और मजबूर इंसान तक ये माल पहुंचा देना। आधी रात के बाद तीसरी रात में भी निकला, काफी दूर 4-5 मील दूर निकल गया। इसको एक औरत नजर आई। इसने सोचा इतनी रात में औरत, यकीनन औरत को मजबूरी ही बाहर निकालती है, वरना कोई शरीफ औरत इतनी रात में बाहर क्यों निकलेगी? ये ज़रूर मजबूर है। ये उसके करीब गया, उसने चेहरा छिपाया और कहने लगी तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे करीब रात के अंधेरे में आ रहे हो। उसने कहा शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। अकेले रात के अंधेरे में तुम निकली हुई हो। मेरी बहन ऐसी क्या मजबूरी थी जिसने तुम्हें निकलने पर मजबूर कर दिया? कहने लगी मेरी मजबूरी का हाल जानकर तुम क्या करोगे? मैं बेहद मजबूर हूँ, तुम जाओ यहाँ से। इस आदमी ने कहा मेरी बहन अपनी मजबूरी नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ, लेकिन हकीकत में तुम मजबूर हो। उसने कहा हाँ, ये मेरे पास कुछ माल है, मैं मजबूर लोगों के लिए लेकर निकला। लीजिए ये सारा माल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अल्लाह तुम्हारी मजबूरी को दूर करे। जाओ अब तुम अपने घर चली जाओ, ये मैंने तुम्हें दे दिया है। ये मेरा सदक़े का माल था जो मैं किसी गरीब और मजबूर की मदद करना चाहता था। लीजिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये देकर चला गया, वो अपने घर चली गई, ये अपने घर आ गया। इसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, सोया, फिर उठा, फजर पढ़ी, घर आया, कुरान पढ़ा, फिर बाजार की तरफ निकला। मजमे में फिर आज चर्चे हो रहे हैं। आज इसने चर्चे के दरमियान इसने सुना कि लोग कह रहे हैं आज भी अल्लाह का एक नेक बंदा धोखा खा गया। आज क्या हुआ?
आज उसने अपने सदक़े का माल जिस औरत को दिया है, वो औरत कोई मजबूर नहीं थी, वो तो बदचलन और आवारा औरत थी, वो तो ज़ानिया और जिस्म फरोश औरत थी। उसका तो मामूल था रात को निकलना, जिस्म फरोशी करना, जिस्म बेचना और पैसा कमाना। आज भी अल्लाह का एक नेक बंदा अपना सदका और खैरात एक तवाइफ को दे बैठा। ये घर आया और आकर रोते हुए कहता, अल्लाह मेरे पास जितना माल था सब दे दिया है, अब कोई है ही नहीं, लेकिन तीनों दिन मेरा माल गलत जगह पर पहुंच गया। अमीर को सदका देने का हुक्म नहीं, अमीर को दे दिया। चोर को सदका देने की इजाज़त नहीं, चोर को दे दिया। ज़ानिया और बदचलन औरत की मदद करना हम पर वाजिब नहीं, लेकिन हमने उसको दे दिया। आय अल्लाह, लेकिन इसमें मेरी खता नहीं है, मैं तो चुपके से मदद करना चाहता था कि किसी को पता न चले, इसलिए रात का इंतखाब किया।